हेलो एंड वेलकम टू। तो आज हम बात करेंगे टॉप 8 न्यू गवर्नमेंट जॉब सितंबर मंथ 2023 के बारे में, जिनका ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। न्यू वैकेंसीज है ये। एलिजिबल यहाँ पे मेल एंड फीमेल। 30 सितंबर 2023 तक आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 30 सितंबर तक इनके लिए, इन पोस्ट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है। ऑल इंडिया में वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करती हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें बैंक के वैकेंसीज देखने को मिल रही है, रेलवे की तरफ से अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, इसी तरह पोस्ट ऑफिस की तरफ से अलग से वैकेंसीज है, डिफेंस की तरफ से अलग से वैकेंसीज है, आर्मी की तरफ से जो है वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे आपके सामने। अगर अभी तक आपने इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई नहीं किया तो 30 सितंबर से पहले पहले आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 8 न्यू नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर के मंथ में जो है वो आउट कर दिए गए, जिनका सितंबर के 30 सितंबर तक लास्ट डेट रहने वाला है। तो एक एक करके हम आपको ऑप्शनल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको एक एक करके ऑप्शनल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। आज ये नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है, जिसमें पोस्ट नेम कौन कौन से पोस्ट्स है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पोस्ट्स है। इसी तरह लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के पोस्ट्स है। सिविल एंड मोटर ड्राइवर के पोस्ट्स है। कुक के पोस्ट्स है। फायरमैन के पोस्ट्स है। सुखानी के पोस्ट्स है। इसी तरह टोटल वैकेंसीज 44 यहाँ पे देखने को मिल रही है। अप्लाई मोड आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी की बात करेंगे तो 18,000 से लेकर 81,000 आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 मिनिमम एंड 27 मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। एक रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे आपको दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अगर आप 10th पास है, 12th पास है, किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ऑफलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। यह है आपका पोस्टल एड्रेस। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, और इस वाले एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। बाय पोस्ट करेंगे या आप ड्रॉप बॉक्स करेंगे, आपकी मर्जी है कैसे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, 10 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट होने हैं। 28 सितंबर 2023 को लास्ट डेट रहने वाला है। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डिफेंस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन की तरफ से। नोटिफिकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको डाउनलोड करके आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना। सेकंड नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे पोस्ट नेम प्रोबेशनरी ऑफिसर्स 2000 टोटल वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। सैलरी 63,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी होगा, इसके बाद मेंस एग्जाम होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में रहने वाली है। मिनिमम 21 ईयर्स एज रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर्स। बाकी एक रिलैक्सेशन दी जाएगी एज पर द रूल्स। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 750 है। SC ST PWD के लिए नील, कोई भी प्री सबमिट नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन थ्रू दीज मोड आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट होनी चाहिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में, आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट्स की बात करेंगे 7 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 27 सितंबर 2023 को लास्ट डेट रहने वाला है। प्रीलिमिनरी एग्जाम नवंबर में लिया जाएगा आपको, एंड मेंस एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में जो है यहाँ पे लिया जाएगा। उसके साथ ही बात करेंगे इंपॉर्टेंट लिस्ट की, तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए, कब आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन, प्रीलिमिनरी और मेंस कब होगा, टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बाकी एज लिमिट वगैरह आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। नोटिफिकेशन नंबर 3, नाबार्ड ग्रेड A रिक्रूटमेंट 2023 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दी गई, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। 150 पोस्ट है। ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जाम आपका रहता है। सैलरी की बात करेंगे तो 32,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। उसी के बात करेंगे एज लिमिट की, तो मिनिमम यहाँ पे जो है 18, मैक्सिमम 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। एक रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 800 फ़ी रखा गया। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 150। अप्लाई मोड यहाँ पे थ्रू दीज मोड्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेगी तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो।
इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करिए 2 सितंबर 2023 से आपके ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 सितंबर 2023 को इन पोस्ट के लिए रहने वाला है। प्रीलिमिनरी एग्जाम का डेट यहाँ पे 16 अक्टूबर को रखा गया है। मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे टू बी अनाउंसड वो सेपरेटली आपको बता दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो ऑप्शनल नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है आपके सामने ऑप्शनल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सारी डिटेल्स वगैरह, एज लिमिट, क्राइटेरिया वगैरह आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे वैकेंसीज़ बाय एसएससी ये जो है निकाली जा चुकी है। कांस्टेबल मेल के लिए 5056 वैकेंसीज़ है। इसी तरह जो है यहाँ पे कांस्टेबल फीमेल के लिए 2491 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसीज 7547 है। ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट पीईटी एमटी, ड्राइविंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में आपका इस तरह जो है पीईटी टेस्ट रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए इस तरह रहेगा। और एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो सबसे पहले जो सीबीटी एग्जाम होगा उसका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरल एबिलिटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपका एग्जाम दिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो लेवल 3 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है 21,000 से लेकर 69,100। उसी के साथ 18 ईयर्स मिनिमम एंड 25 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द रूल्स। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रखा गया है। एससी एसटी एक्स सर्विस में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फ्री है। अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू दीज मोड्स। जॉब लोकेशन दिल्ली में आपकी रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप होना चाहिए। उसके साथ जो है आप इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किए। 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर 2023 को लास्ट डेट रहने वाला है। यहाँ से आप ऑप्शनल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शनल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी की तरफ से ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए, ये आप चेकअप कर सकते हो ऑप्शनल नोटिफिकेशन। ठीक है, टोटल यहाँ पे 7547 वैकेंसीज है। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे चेकअप कर सकते हो। ONGC रिक्रूटमेंट 2023 ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आउट कर दी गई, जिसमें अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेक्रेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, स्टेनोग्राफर के पोस्ट देखने को मिल रही है। इसी तरह सिविल एग्जीक्यूटिव के है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के है, फायर एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन के है, पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव के, इसी तरह कंप्यूटर साइंस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट्स हैं। और यहाँ पे जो है फायर सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट एंड और भी बहुत तरह के पोस्ट यहाँ पे देखने को मिले। टोटल यहाँ पे 2500 पोस्ट्स है। ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो मेरिट पे होगा, जितने भी आपको मार्क्स आए होंगे उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 मिनिमम एंड 24 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। एक रिलैक्सेशन यहाँ पे एप्लीकेबल एज पर द रूल्स यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्लोज नो डिस्क्लोजर। इसी तरह जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, वो कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास, ITI डिप्लोमा होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी इस रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में। ठीक है, सैलरी की बात करेंगे तो 7,700 से लेकर 9,000 की यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे 1 सितंबर 2023 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 20 सितंबर 2023 को लास्ट डेट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो आप यहाँ से ऑप्शनल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अलग अलग ट्रेड्स में यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही है एंड रीजन वाइज सेक्टर वाइज भी अलग यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो है यहाँ पे देख सकते हो आप। ऑप्शनल नोटिफिकेशन है ये। SBI की तरफ से अप्रेंटिस की न्यू रिक्रूटमेंट यहाँ पे होनी जा रही है 2023 के लिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अप्रेंटिस के पोस्ट्स है। टोटल वैकेंसी 6160 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो रिटन एग्जाम होगा आपका। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया में किसी भी स्टेट में आप जो है जॉब लोकेशन रहने वाले। ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 19,000 की पे सैलरी रहने वाली है। मिनिमम एज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। एक रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो जनरल OBC के लिए 300 है। SC ST PH नो फी। पेमेंट वुड ऑनलाइन थ्रू दीज मोड्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री पास होना चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे 1 सितंबर 2023 से आपके ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 21 सितंबर 2023 को लास्ट डेट रखा गया है। नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर नवंबर में आपका लिया जाएगा। और स्टेट वाइज ड्यूटी वाइज अलग अलग पोस्ट यहाँ पे आप चेकअप कर सकते हो। टोटल 6160 यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल रही है। सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें ट्रेड्स फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड मैकेनिकल डीजल के पोस्ट्स है। टोटल पोस्ट्स 2409 पोस्ट देखने को मिल रही है। ऑनलाइन आपको सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मेरिट पे होगा, जितने भी आपको मार्क्स आए होंगे। 15 ईयर्स मिनिमम एंड 24 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है। एक रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे आपको दी जाएगी। जनरल OBC के लिए 100 फी रखा गया है। SC ST वुमेन के लिए फ्री है।
थ्रू दीज मोड्स आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फ़ी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 10th पास होना चाहिए एंड उसके साथ आपको इन ट्रेड्स में जो है ITI पास होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे 19 अगस्त 2023 को स्टार्टिंग डेट रखा गया है। लास्ट डेट जो है 28 सितंबर 2023 को यहाँ पे आप ऑप्शन नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस MMS के पोस्ट्स है, जिसमें पोस्ट मेल मोटर सर्विस के स्टाफ कार ड्राइवर के पोस्ट्स ऑफलाइन आपको सबमिट करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका सबसे पहले, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो लेवल 2 यहाँ पे रहने वाली है। और उसके साथ ही बात करेंगे एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है एज़ पर द रूल्स, एक रिलैक्सेशन एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पे आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कोई भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपको, लाइट मोटर व्हीकल, और उसके साथ आपको 10th पास होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे वेरियस है। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे आज के टॉप 8 जो है जॉब नोटिफिकेशंस। हम मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।